पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल आने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत ने केपी हुकूमत को खत भिजवा दिया। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर अपना दौरा मंसूख कर दें। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा रखी है। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब ने जारी किया। पुलिस ने मीडिया को भी बानी पीटीआई की कवरेज से रोक दिया। अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया के कैमरे रखने वाली जगह पर कनाते भी लगा दी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर की। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। जेल मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की सदा। अपीलों में बानी पीटीआई और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर पीटीआई रहनुमा भड़क उठे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हैं। जेल इंतजामिया ने दहशतगर्दी का जवाब बनाकर मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। उमर अयूब कहते हैं, जेल सुप्रिंटेंडेंट मौजूद नहीं, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट भाग गया। अदालती हुक्मनामे में लिखा है, जेल अहलकार किसी को मिलने से नहीं रोक सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पंजाब अदालती हुक्मनामा तस्लीम करने से इनकारी हैं। हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ। जेल हुकाम को कौमी असम्बली के इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख में इन्फेक्शन है। सुप्रिंटेंडेंट जेल को बताना चाहिए था ताकि अपने डॉक्टर का इंतजाम करते। हमें उनके डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं, पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट कहते हैं कि ऊपर से इजाजत लेना पड़ेगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कई पैगामात आ रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। असासे छुपाने के इल्जाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक डिया खान में 735 किनाल जमीन अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक गाड़ी जमीन को बेच कर ली गई। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के नशिस्त के अहल नहीं। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मौजूदा माली साल मुश्किल होगा, बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अब एक्शन का वक्त आ गया है। वज़ीर ख़जाना 15 से 20 अप्रैल तक अमरीका का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त पर फंड्स की जाँच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। टैगिंग सिस्टम से वज़ारत ख़जाना और IMF को बराह रास्त रिपोर्ट मिलेगी। मुतालिका वज़ारतें मुख्तस बजट की यूटिलाइजेशन न होने तक नई डिमांड नहीं कर सकेंगी। IMF ने टैगिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने के लिए आइंदा बजट तक की डेडलाइन दी है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने IMF प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तकर्री मस्बत करार दी थी। सरमायाकारों की दिलचस्पी नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट की तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। लिखा जरीदे के मुताबिक नए वज़ीर ख़जाना इस्लाहात के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा।
जरीदे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बज़रिए टेक्नोक्रेट वज़ारत ख़जाना चलाने को तरजीह दे रही हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। वो खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। सिंध काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वुज़रा से हलफ लिया। वुज़रा और मुशीरान को कलमदान तफवीज़ कर दिए गए। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स का कलमदान भी दिया गया। ज़ियाउल हसन लिंजार को महकमा दाखिला, कानून और पार्लिमानी उमूर, महकमा सेहत और बहबूद आबादी का वजारत डॉक्टर असाफे चौक के सपुर्द। नासिर हुसैन शाह को तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात, सरदार अली शाह को तालीम और मादनियात, सईद गनी को बल्दियात, जाम खान शोरो को आपाशी और खुराक का वजीर बनाया गया है। अली हसन जरदारी को जेल खाना जात और जुल्फिकार अली शाह को कल्चर टूरिज्म का कलमदान सौंपा गया। सिंध हुकूमत में 3 मुशीरों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। आसिफ जरदारी का सदर पाकिस्तान बनने के बाद कराची का दौरा, मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत के साथ गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर PPI अरकान भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फूल रखे और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। हाजिरी के बाद सदर जरदारी ने मेहमानों के खिताब में अपने तासुरात भी लिखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक आसिफ जरदारी ने फैसला मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपनी तनख्वाहें न लेने का ऐलान। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दोनों सुदूर का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्की के अवाम को रमजान की मुबारकबाद और रजब तैयब एर्दोगान को जल्द पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार। मुल्तान के इलाके में घर की तीसरी मंजिल की छत धमाके के बाद हमसाए घर पर गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, माँ बाप और 5 बच्चे शामिल। 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक चाय वो कुआं से गैस की बू आ रही थी। RPO का कहना है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। रावलपिंडी के बाजार के एक घर में गैस लीकेज से धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद झुलस गए। क्वेटा में अखरोट आबाद में घर में गैस लीकेज से धमाका, 13 अफराद जख्मी। प्याज कैसे दे रहे हो? 165 दिनों में लगना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। जब भी चेंज होती है 15 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद तब आती है। आपको मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऑफिस से वापसी पर अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गई। स्टॉल्स का मुआयना किया और फलों सब्जियों की कीमतें देखी। रेट लिस्ट चेक की। खवातीन ने फलों की कीमतें ज्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा राना तनवीर और अता तारक का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। अशिया की कीमतों मयार का जायजा लिया। वफाकी वज़रा की काउंटर्स की तादाद बढ़ाने, अशिया खुरनोश की फराहमी को तेज करने की हिदायत। नून लीग का पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद गैर फितरी है जो मफादात तक काम रहेगा। हुकूमत के पास ज्यादा वक्त और गलती की गुंजाइश नहीं है। लोग थक चुके हैं। 5 साल बेहतरी का इंतजार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर की AR1 से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ सियासतदान से ज्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ फल फूल नहीं सकता। रूह रवां नवाज शरीफ ही हैं। वज़ीर आज़म और लीडर में बहुत फर्क होता है। मेरे हल्के को 3 हल्कों में तकसीम किया गया। तब्दीली कराने वाले मेरी ही जमात के लोग हैं। मैं हार कर पांव पर खड़ा हूं और वसीम कादिर जीत कर भी पांव पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया।
तहरीरी हुक्म में सहाफियों पर हमलों से मुताल्लिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। FIA और पुलिस को दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं कहा। FIA के सहाफियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। FIA के नोटिस से गलत पैगाम गया कि अदालत कार्रवाई करवा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फारिकैन को नोटिस जारी। HPL PSL 9 का आखिरी राउंड मैच मुल्तान सुल्तान्स के नाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट का क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जुमेरात को होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जुमे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 186 रन के ताकुब में 106 रन पर ढेर। आज का मैच कैंसर में मुब्तला बच्चों के नाम किया गया। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जो खेलने का स्टाइल है बाबर का वो सूट करता है ओपन। साइम आया या और कोई ओपनर ऐसा आया है तो लोगों की सोच बदली और उसने अपने दोनों ने स्ट्राइक रेट अच्छे करे। जबरदस्ती आप किसी का नंबर ना चेंज करें। अगर आपने नंबर 3 पे खिलाना इससे अच्छा आप रेस्ट करवा दें, किसी दूसरे यंगस्टर को खिला दें। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली ने कहा रिजवान और बाबर नंबर 3 पर खेलना नहीं चाहते। हालांकि बाबर ने नंबर 3 पर ही परफॉर्म किया है। बाबर का खेलने का जो स्टाइल है वो उन पर बतौर ओपनर ही सूट करता है। साइम आया है तो लोगों ने अपना स्ट्राइक तेज किया है। कामरान अकमल बोले जबरदस्ती किसी का नंबर तब्दील ना करे। अगर नंबर 3 पर ही खेलना है तो उससे बेहतर है कि उसको आराम ही करा दे। ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बंद कमरे में ही अच्छी लगती हैं। अदाकारा फजीला काजी बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल या नजीबुल हसनैन के खट्टे मीठे सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार चाचा का और आदि के साथ मिलकर खूब कह कहे दिखे।